हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज की हमारी वीडियो रिलेटेड होने वाली है गणेश चतुर्थी से कि गणेश चतुर्थी कब है, यानी तिथि का समापन कब होगा और तिथि कब से शुरू होगी। इसी के साथ हम जानेंगे बहुत सारे शुभ मुहूर्त जिनमें आप गणपति जी को घर ला सकते हैं और आप चाहे तो एक दिन पहले भी घर ला सकते हैं। हम जानेंगे पूजा विधि और इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप गणेश चतुर्थी वाले दिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उपाय बहुत ही सरल से होने वाले हैं जिन्हें आप बहुत ही इजी वे में कर सकेंगे। सनातन धर्म में गणेश महोत्सव का विशेष महत्व है। यह त्यौहार महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कई राज्यों और विदेश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में गणेश पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। हर घर में प्रतिमा स्थापित करने का विधान है। गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में व्यक्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। हालांकि गणेश महोत्सव की तिथि को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश महोत्सव शुरू होता है। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ये 10 दिवसीय गणेश महोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही बप्पा की सेवा करने के साथ भव्य पंडाल बनाते हैं। बप्पा की सेवा भक्त 2, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिनों तक विधिवत तरीके से करते हैं। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें जल में प्रवाहित करने के साथ अगले साल आने का न्योता देते हैं। इस साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण कंफ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है कि आखिर किस दिन गणेश चतुर्थी पड़ेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से आरंभ हो रही है, जो 27 अगस्त को दोपहर 3:54 तक है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से गणेश उत्सव 27 अगस्त बुधवार को आरंभ होगा। गणेश उत्सव के दिन गणपति जी की पूजा के लिए सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक का सबसे उत्तम समय है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट है। इस दिन जो विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर 2:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:14 से लेकर 6:36 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा रात को 11:28 से लेकर 12:13 तक। चंद्रोदय का जो समय रहेगा 8:52 तक रहेगा और चंद्रास्त का जो समय रहेगा शाम को 8:28 पर रहेगा। इस साल गणेश चतुर्थी का आरंभ बुधवार के दिन से हो रहा है, जो गणेश जी का ही दिन माना जाता है। इसके अलावा इस दिन शुक्ल योग, सावार्थ सिद्ध योग, रवि योग जैसे योगों का निर्माण हो रहा है। ये जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। घर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। गणपति भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। गणेश जी को भोग भी लगाएं। भगवान गणेश की पूजा में घी का इस्तेमाल जरूर करें। भगवान गणेश को घी काफी पसंद है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा में घी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा घी से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जानते हैं अलग अलग मूर्तियां स्थापित करने का क्या है महत्व। भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां अलग परिणाम देती है। पीले और लाल रंग की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग के गणेश उच्चिष्ट गणपति कहलाते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में ही की जाती है। हल्दी से बनी मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। ये कुछ विशेष कामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम मिलता है। सफेद गणपति को रणमोचन कहते हैं। इनकी पूजा से आदमी कर्ज मुक्त होता है। 4 भुजाओं वाले रक्तवर्ण गणपति को संकष्टर हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्तवर्ण और 10 भुजाधारी गणेश महागणपति कहलाते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं। सामान्यतः घर में पीले रंग या रक्तवर्ण के मध्यम आकार वाली प्रतिमा ही स्थापित करनी चाहिए। आइए जानते हैं गणेश स्थापना की विधि। घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा में एक चौकी लगाकर उस पर लाल या पीला रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और वहाँ अक्षत अर्पित करें। इसके बाद गणपति जी की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद चौकी पर भगवान की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के समय ओम गण गणपति नमः मंत्र का जप जरूर करते रहें। इसके बाद एक कलश में गंगाजल भर के उसके मुख पर आम के पत्ते और नारियल रखें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। गणपति जी को दुर्वा, फल, फूल अर्पित करें। उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें और उनके मंत्रों का जप करें और गणपति बप्पा के जयकारे लगाएं। इसी के साथ आपको रिद्धि और सिद्धि यानी आपको सुपारी से रिद्धि और सिद्धि की रचना करनी है और उनको गणेश जी के आसपास
बिठाना है। और जब आप विसर्जन करेंगे तो ये रिद्धि सिद्धि आपको अपने घर पर ही रख लेनी है, इनको गणेश जी के साथ विसर्जन नहीं करना है। यदि आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है तो नियमित रूप से दोनों टाइम उनकी पूजा करें, अन्यथा सामान्य दिनचर्या में भी दोनों टाइम पूजा कर सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल और दुर्वा अर्पित करें, दोनों टाइम आरती करें। जितने दिन महोत्सव चल रहा है उतने दिन पूर्ण सात्विकता का पालन करें। अनंत चतुर्दशी के दिन चाहे तो उपवास रखकर विसर्जन में शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के सबसे सरल से उपाय। अगर आप जीवन में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें और मोदक समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। इस दौरान प्रभु से सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है ऐसा करने से सभी समस्याओं का अंत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान सच्चे मन से रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गरीब लोगों में श्रद्धानुसार दान करें। मान्यता है इस टोटके को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन लाभ के योग बनते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं और घर की नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की खुशियों में कभी किसी की नजर ना लगे तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान के आगे गोबर के उपले पर 2 कपूर और 6 लौंग की आहुति देनी चाहिए। फिर इस आहुति की लौ को अपने बच्चों के माथे पर लगाना चाहिए। जिन लोगों के घर में आए दिन कलेश होते हैं वे गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर गणपति बप्पा की पूजा करें। साथ ही गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद गौ माता की सेवा करें और उन्हें गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलेगा और घर में चल रहा कलेश धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या जिन लोगों के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है वो इस पावन दिन पर गणेश जी की पूजा करें। साथ ही हाथी और गोमाता को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको पुण्य मिलेगा। धन प्राप्ति की राह में आ रही समस्या दूर होने लगेगी। यदि आपकी कोई इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो गणेश चतुर्थी के शुभ दिन सच्चे मन से गणपति बप्पा की पूजा करें। गणेश जी को 21 गुड़ की गोलियों और दुर्वा अर्पित करें। इस दौरान गणेश मंत्रों का उच्चारण करें। अंत में अपनी मनोकामना को 3 बार बोलें और जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए माफी मांगे। इस उपाय से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करें। पूरे दिन व्रत रखें और गरीबों को अन्न का दान करें। 10 दिन बाद मूर्ति विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और पाप भी नष्ट होने लगेंगे। यदि आपको बार बार नजर लगती है, स्वास्थ्य कुछ खास अच्छा नहीं रहता है तो आप घर में पीले रंग की गणेश प्रतिमा स्थापना करें। 10 दिन तक व्रत रखें और उनकी पूजा करें। इसी के साथ गणेश जी को 5 हल्दी की गांठ चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी और बार बार नजर नहीं लगेगी। आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।